मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां बहुत से बंदर नाच रहे होते हैं क्योंकि आज बंदरों की रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिसके बाद वहां पर बंदरों का राजा हेमोन्स आ जाते हैं जिनकी बहुत इज्जत होती है, जिन्हें उनका सलाहकार वालिन कुछ टेंशन के साथ रानी के पास लेकर आता है जहाँ अपने पहले बच्चे को देखते हैं जिसका नाम वानिया है। जिसे देखकर राजा हेमोन्स उस पर दहाड़ते हैं जिससे बच्चे को गुस्सा आता है और वह राजा हेमोन्स को एक तेज मुक्का मार देता है। जिसके बाद अपने बेटे की हिम्मत और ताकत देखकर राजा हेमोन्स बहुत खुश होते हैं और पहले पैदा होने के कारण उसे अगला राजा मान लेते हैं। लेकिन तभी वालेन उन्हें दूसरा बच्चा एडवर्ड को दिखाता है जो बहुत पतला और कमजोर होता है, जो लगभग इंसानों की तरह ही होता है। जिसे देखकर राजा हेमोन्स उसे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन जब वालिन राजा हेमोन्स को बच्चे के पैर की उंगली दिखाता है जो अपने पिता की ही तरह होती हैं, जिससे उन्हें भी यकीन हो जाता है। यहाँ तक कि एडवर्ड पहले पैदा हुआ था, इसलिए परंपरा के मुताबिक अब एडवर्ड को ही अगला राजा बनाना पड़ेगा। जिससे राजा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बुरी जादूगरनी आती है जो एडवर्ड को राजा की गलती नहीं बल्कि प्रकृति का श्राप मानती है, जिस कारण भविष्य में कबीला एडवर्ड को अपने राजा के रूप में कभी नहीं अपनाएगा। जिसके बाद वह जादूगरनी राजा हेमोन्स को रानी के उठने से पहले कमजोर बच्चे यानी कि एडवर्ड से छुटकारा पाने की सलाह देती है, जिस पर राजा हेमोन्स भी उसकी बातों में आकर एडवर्ड को ठिकाने लगाने के लिए दे देता है। जिसके बाद वालिन एक जगह पर जाता है जहां पर नीचे एक भेड़िए को बुलाता है और एडवर्ड को नीचे फेंकने वाला था। लेकिन एडवर्ड की मासूमियत देखकर वालेन ने उसे नहीं फेंक पाता, लेकिन फिर उसके हाथ से एडवर्ड नीचे गिर जाता है, जिससे उसे लगता है कि एडवर्ड अब भेड़िए से नहीं बच पाएगा, लेकिन रस्सी की वजह से बच जाता है। दूसरी तरफ रानी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जबकि दूसरी तरफ एडवर्ड नादानी में अपना हाथ भेड़िए के मुंह में दे देता है। लेकिन एक दूसरी प्रजाति का बंदर एडवर्ड को बचा लेता है जिसका नाम यान होता है। पर यान देखता है कि एडवर्ड का हाथ बहुत जख्मी है, जिस कारण वह चल नहीं पा रहा था, जिस वजह से यान उसे अपने साथ में पालने का फैसला करता है। जिसके बाद बहुत समय गुजर जाता है और अब एडवर्ड भी बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन उस हादसे के बाद अब एडवर्ड का एक हाथ कोई काम का नहीं बचा। इसी वजह से अब उसका एक हाथ उसकी पैंट में ही रहता और चूहे को पकड़ने के लिए जाल बना रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके सारे फल चुरा लिए थे। इसी दौरान उसे एक चिपचिपी सी चीज मिलती है जिस पर पत्ते आपस में चिपक रहे थे, जो देखकर उन्हें ये मैजिक लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वहां पर एक बास्केटबॉल की तरह मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एडवर्ड वहां जाने लगता है। लेकिन यान यहां पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि अलग होने के कारण दूसरे बंदर उसका मजाक उड़ाते थे, जिस पर एडवर्ड समझाता है कि तुम तो बहुत बड़े हो तो तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा तुम उन्हें डरा सकते हो। जिसके बाद दोनों मैच देखने के लिए वहां जाते हैं, जो कि बास्केटबॉल की तरह ही होता है, पर इसमें हाथों से कंकाल में बॉल डालकर जीतना होता है। जिस गेम में राजा हेमोन्स का बेटा वानिया प्रो प्लेयर होता है और गेम जीत रहा होता है, जिस पर एक लड़की मतलब कि एक बंदरिया लट्टू होती है। आगे खेल के दौरान बॉल एक यान के सामने आती है, लेकिन एडवर्ड के पहले से मना करने के बाद भी यान उसे बॉल को पकड़ने के लिए जंप करता है, जिससे वह दोनों नीचे गिरते हैं, जिस कारण बॉल एक छोटी सी दरार में अंदर घुस जाती है, जिस वजह से बाकी के बंदर गुस्से में यान को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसी चीज से उसे बॉल को निकाल देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और एडवर्ड से पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया। लेकिन तभी वहाँ वानिया आता है और एडवर्ड से कुछ बात करने लगता है। तभी वहाँ जादूगरनी और वालिन आते हैं जो एडवर्ड और वानिया के पैरों की उंगली देख लेते हैं, जो कि एक जैसी होती है बिल्कुल अपने पिता की तरह, जिससे जादूगरनी हैरान हो जाती है और वालिन डर जाता है क्योंकि ये वही बच्चा था जिसे खत्म करने का काम सालों पहले वालिन को ही मिला था। तभी वानिया एडवर्ड से बॉल लेकर मैच दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन बॉल उसके हाथ में ही चिपक जाती है, जिससे सब लोग बॉल को वानिया से दूर करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वह बॉल निकल भी जाती है, लेकिन बॉल सीधा जाकर राजा हेमोन्स के सर पर चिपक जाती है। लेकिन बॉल के निकलते ही राजा हेमोन्स का सर पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिससे राजा हेमोन्स नाराज हो जाते हैं और अपराधी को उसके पास लाने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद एडवर्ड और यान दोनों व्हाइट माउंटेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां राजा हेमोन्स के लोग आते हैं
जो उन दोनों को राजा हेमोन्स के पास लेकर जाते हैं। जिसके बाद राजा हेमोन्स एडवर्ड से जादू के बारे में पूछते हैं जो उसने पहले किया था, जिस पर एडवर्ड बताता है वह कोई जादू नहीं था बल्कि एक आविष्कार था। जिसके बाद कुछ पत्तों को आपस में जोड़कर राजा के लिए एक ताज बनाता है, जिसे देखकर सभी बंदर बहुत खुश होते हैं। आगे एडवर्ड एक प्लेट जैसे पत्ते में पानी भरकर राजा को उसमें देखने के लिए कहता है, लेकिन राजा हेमोन्स पानी में अपनी शक्ल देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। जिसके बाद एडवर्ड एक झूले वाला सिंहासन बनाता है जिसमें वह राजा हेमोन्स को बैठाता है, जिससे राजा बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह देखकर जादूगरनी को जलन होने लगती है और वह अपनी गुफा में जाकर जादू से कुछ कीड़ों को बुलाती है जो एडवर्ड पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए एडवर्ड राजा के झूले से टकराता है, जिस कारण राजा हेमोन्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि अब वह नहीं रहे। जो देखकर वानिया को गुस्सा आता है और उम्मीदवार की तरफ बढ़ता है और उसे वहां से धक्का दे देता है, जिससे एडवर्ड नीचे गिर जाता है। और तभी राजा हेमोन्स होश में आ जाते हैं और एडवर्ड के साथ ऐसा करने के लिए वानिया पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि एक बंदर का दूसरे बंदर की जान लेना रूल के खिलाफ था। जिस पर वानिया अपने पिता को जवाब देता है कि क्या आपको यकीन है कि आपने अभी तक किसी की जान नहीं ली। वानिया के मुंह से ये सब सुनकर राजा हेमोन्स हैरान हो जाते हैं, वालिन की तरफ गुस्से से देखते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड बच गया था, जहाँ यान आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दूर होने के कारण यान उसकी मदद नहीं कर पाता। जिस पर एडवर्ड उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन यान नीचे आने से डर रहा था, जिस कारण एडवर्ड वहां से अकेले ही जाने लगता है। जहां आगे उसे दो ऑस्ट्रिच मिलते हैं, जिनसे एक के मुंह में अंगूर का गुच्छा होता है, जिसे एडवर्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। जो देखकर एडवर्ड उससे अंगूर लेने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह दो पैरों पर खड़ा हो जाता है और अब एडवर्ड चल भी रहा होता है। जो देखकर एडवर्ड बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा होता है, जिन्हें देखकर एडवर्ड भागने लगता है, लेकिन वह पीछे की तरफ भाग रहा होता है। जो देखकर एडवर्ड पीछे की तरफ घूमता है और फिर आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन एडवर्ड उल्टा भाग रहा होता है। जिसके बाद एडवर्ड ऑस्ट्रिच को देखकर उनकी ही तरह आगे पैर और सर करके भागने लगता है, जैसे अब वह सबसे आगे पहुंच जाता है, जिसे कबीले के बंदर भी देख रहे थे। जो एडवर्ड को दो पैरों पर भागते देख हैरान होते हैं और साथ ही उसे शेयर करने लगते हैं। जिसके बाद आगे राइनोस के झुंड से होकर गुजरता है, लेकिन भेड़ियों को आता देख राइनोस भी भागना स्टार्ट कर देते हैं और चट्टानों की तरह भाग रहे होते हैं, जिनके नीचे एडवर्ड कुचलने वाला था। जो देखकर राजा हेमोन्स को बचाने के लिए सामने आकर राइनोस को रोकने लगते हैं, लेकिन एक राइनोस उछलकर एडवर्ड की तरफ जाने लगता है। जो देखकर राजा हेमोन्स एडवर्ड के सामने आ जाते हैं, पर इससे वह खुद बहुत घायल हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु से पहले राजा हेमोन्स एडवर्ड को बेटा कहते हुए उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो। जो सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और तभी वहाँ वानिया आता है, ना समझने का बोलता है और अपने पिता की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वानिया वालिन को उसके भाई के बारे में उसे ना बताने की वजह से उसे सलाहकार के पद से निकाल देता है, जिसकी जगह वानिया के चचेरे भाई सूर्या को नया सलाहकार बना दिया जाता है। जिसके बाद वानिया खुद को कबीले का नया राजा घोषित करता है, लेकिन तभी बिजली गिरने से वहाँ एक छोटे से पेड़ में आग लग जाती है, जिसे एडवर्ड उत्सुकता में जलते हुए पेड़ को छू लेता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे गुस्सा होकर उस पेड़ को एक लकड़ी से मारने लगता है, जिस कारण उसे लकड़ी में भी आग लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत तेज तूफान आता है। दूसरी तरफ वालिन को कोई छिपने की जगह नहीं देता क्योंकि वानिया द्वारा उसे कबीले से बाहर कर दिया गया था, जिस कारण तूफान की चपेट में आ जाता है और दूसरी तरफ एडवर्ड भी तूफान के अंदर फंस जाता है। लेकिन तभी एडवर्ड को वहाँ एक सुंदर सी फीमेल बंदरिया दिखाई देती है, जिसे देखकर एडवर्ड को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ट्विस्ट तूफान से बाहर जाकर गिरता है। जिसके बाद एडवर्ड एक पेड़ के तने को अपने शरीर से बांधकर उसमें बंदरिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद तूफान उन दोनों को बाहर फेंक देता है, जिस कारण दोनों नीचे खाई में गिरने वाले होते हैं। लेकिन एडवर्ड खुद को और उस बंदरिया को बचा लेता है, पर तभी पेड़ का तना टूट जाता है और दोनों खाई में गिरने
लगते हैं और तभी वहाँ यान आता है और पेड़ के तने को पकड़कर उन्हें बचा लेता है, लेकिन यान के भोलेपन के कारण वो खुद वहाँ से गिरता है और एडवर्ड और वह बंदरिया फिर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड अपने पैर की मदद से खुद को और उसके बंदरिया को बचाकर सेफ ऊपर ले आता है, जिसके बाद एडवर्ड उसे बंदरिया को उठाने की कोशिश करता है, जबकि आंख खुलने पर बंदरिया एडवर्ड से डरकर उसे एक मुक्का मार देती है, जिसके बाद एडवर्ड उसे बंदरिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड को उसकी भाषा समझ नहीं आती और वह बंदरिया एक पेड़ देखकर रोने लगती है जो उसके परिवार की आखिरी निशानी थी। जिसके बाद बंदरिया वहां से भागने लगती है और एडवर्ड भी उसका काफी देर तक पीछा करता है और आखिरकार उस तक पहुंच जाता है, जहां बंदरिया उसे अपना नाम लूसी बताती है, जो सुनकर एडवर्ड थोड़ा खुश होता है क्योंकि लूसी को उसकी भाषा समझ रही होती है। जिसके बाद वह दोनों बातें करने लगते हैं और लूसी एडवर्ड को देखकर उसकी तरह ही दो पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है, जिसमें एडवर्ड मदद करता है। आगे एडवर्ड लूसी को अपने पेड़ के पास कबीले के लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, जिस दौरान एडवर्ड लावा से आग जलाता है, जिसे देखकर लूसी हैरान हो जाती है। आगे थोड़ी ही देर में वो लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पेड़ का नाम बेनिया होता है, जहां सब एडवर्ड के हाथ में आग को देखकर हैरान थे। जिसके बाद एडवर्ड सबको डरना छोड़कर नीचे जमीन पर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर वानिया आता है और एडवर्ड को उस खतरनाक आग को बुझाने के लिए कहता है, जिस पर एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि आग हमारे बहुत काम की चीज है, हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद एडवर्ड उन्हें कुछ लकड़ियों को जलाकर दिखाने लगता है, लेकिन लकड़ियों को जलाने के दौरान एक पेड़ में आग लग जाती है। जिसके बाद वहां जादूगरनी आती है और सबको एडवर्ड के खिलाफ भटकाती है, जिससे सब लोग उन्हें पत्थर मारकर भगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो बंदर लूसी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, जिनमें उसका चचेरा भाई भी होता है, लेकिन एडवर्ड किसी तरह लूसी को बचाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद एडवर्ड एक भेड़िए को उस गुफा से भगाता है और दोनों अब उसी गुफा में रहने का फैसला करते हैं, जहां एडवर्ड और लूसी रात में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अचानक दोनों के बीच किस हो जाता है, जिससे उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो वह एक बार और करते हैं और बार बार करते हैं, जिस सीन को ऊपर बैठे हुए बंदर भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद समय गुजरता है और वह दोनों शिकार करना, पत्थरों से आग लगाना, भेड़िए को पालतू बनाना और आग में मीट को पकाना सीखते हैं। लेकिन मीट पकाते समय उसकी खुशबू बाकी बंदरों तक भी जा रही होती है, जिससे वह लोग उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन पेड़ की आत्मा की आवाज सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा बंदर उस आवाज का पीछा करता है, जिसका पीछा करते हुए वह जादूगरनी के पास पहुंच जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पेड़ की आत्मा जैसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ जादूगरनी होती है जो सबको अब तक डरा रही थी। जिसके बाद वह छोटा बंदर बाकी सब बंदरों को जादूगरनी की असलियत बताने के लिए भागता है, जिस कारण वह जादूगरनी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पर तभी दूसरे बंदर उस छोटे बंदर को जादूगरनी से बचा लेते हैं। अब सच्चाई पता लगने के बाद कि पेड़ में कोई आत्मा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ जादूगरनी का एक धोखा था, सभी बंदर पेड़ को छोड़ने का सोचते हैं। लेकिन एक बंदरिया वानिया की रानी बनना चाहती थी। दूसरी तरफ पेड़ से स्वाद लेते हुए सभी बंदर एडवर्ड की गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन लूसी उन्हें वहां से भगा देती है, क्योंकि उनमें से कुछ बंदरों ने उसे किडनैप किया था। जिसकी सफाई में वह लोग बताते हैं कि हमें माफ कर दो, हम नासमझी में थे, हमें समझ नहीं थी, इसलिए हमसे वैसा हो गया। लेकिन इस बेकार जवाब को सुनकर लूसी नहीं मानती। जिसके बाद एडवर्ड लूसी से बंदरों को सिर्फ अभी खाना खाने तक ही रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिससे लूसी मान जाती है। लेकिन खाना खाने के बाद सब लोग वहीं डेरा डालकर सो जाते हैं, जिससे लूसी एडवर्ड पर गुस्सा करती है। एक बंदर का पैर हड्डियों पर टकराता है, जिससे हड्डी एक दूसरे से लगती हैं, तो एक म्यूजिक जैसी आवाज निकलती है। जिसके बाद सारी रात वह लोग ऐसे ही म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं, जिससे वह लोग अब म्यूजिक के बारे में भी जान चुके थे। जिसके बाद ऐसे ही बहुत टाइम निकल जाता है और अब सब लोग भी दो पैरों से चलते हैं और लकड़ियों से अपने काम की चीज बना को एक और लूसी को एक बेबी भी होने वाला था, जिस बच्चे का नाम यान नाम पर रखते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखकर जादूगरनी को जलन होने लगती है, जिसके बाद जादूगरनी बहुत सारे कीड़ों को उनकी तरफ छोड़ देती है, जो उन लोगों की सभी चीजों को खाकर खत्म कर देते हैं, जिससे सभी बंदर भड़क जाते हैं और उस पेड़ को ही जलाकर अपना बदला लेने के लिए जाते हैं। लेकिन एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, ये हमारे पूर्वजों का पेड़ है। जिस पर सर्वे जवाब देता है कि पेड़ पर सिर्फ बंदर रहते हैं और हम अब बंदर नहीं है। तभी वहाँ वानिया आता है, जिसे उस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह तो उस जादूगरनी ने किया था। जिसके बाद सर्वे वानिया को पेड़ को उनके हवाले करने के लिए बोलता है, जिस पर वानिया साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी वह लोग पेड़ को काटने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर वानिया उन्हें पेड़ से हटाने लगता है। लेकिन फिर सब लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं
और तभी पेड़ के जड़ पर मसाल लगने से पेड़ बहुत तेजी से जलने लगता है। लेकिन पेड़ पर वह लड़की जो रानी बनना चाहती थी वह अभी भी वहीं पर फंसी हुई थी, जो देखकर एडवर्ड किसी तरह उसे बचा लेता है। लेकिन एडवर्ड खुद ही पेड़ की एक लकड़ी के नीचे फंस जाता है, जिसके बाद सब लोग वहां से भागने लगते हैं, जिससे एडवर्ड वानिया से मदद मांगता है और तभी पेड़ ब्लास्ट होता है, जिसमें जादूगरनी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन एडवर्ड को वानिया बचा लेता है, क्योंकि वानिया ने एडवर्ड को अब अपना भाई मान लिया था, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिससे बाकी बंदर भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी सर्वे उन्हें बताता है कि अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, यहाँ तक कि एक भी पेड़ नहीं बचा है और चारों तरफ बस रेगिस्तान ही है, जो देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और वहाँ हल्ला मच जाता है। लेकिन एडवर्ड उन्हें एक व्हाइट माउंटेन के बारे में बताता है, जहाँ पर बहुत सारा खाना और पेड़ हैं, जिसके बारे में यान ने उसे बताया। जिसके बाद वह सब यान की पालतू चिड़िया के पीछे चलने से उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वह सब लोग एडवर्ड के साथ चल रहे होते हैं। वह सब लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं, जिस जगह को देखकर उन्हें एक उम्मीद मिल जाती है। वह लोग आखिरकार उस जगह पर ही रहने का प्लान करते हैं, जिससे एडवर्ड बहुत खुश होता है और वहाँ पर उसे यान भी मिल जाता है, जो कि गिर गया था उनको बचाते टाइम पर, तो वह उससे मिलता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।